अगर राम मंदिर चंदा विवाद इतना गहरा रहा है और अब काफी हिला हवाली के बाद इसमें इस्तीफे भी हुए हैं, तो अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो जाहिर बात है सारी जिम्मेदारी तो उन्हीं पे आती थी, उन पे या उनके सहयोगियों पे। लेकिन रेजिग्नेशन हो रहा है, कुछ लोगों ने इस्तीफे दे दिए। चुनाव विषय तो है ही, साथ में ये विश्वास और उसका आपकी आस्था तभी ये विषय है। डोनेशन दिया था, उनके पछतावे वाले बयान भी सामने आए हैं कि अब हमको लग रहा है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। भगवान राम के नाम पर आपने चंदा इकट्ठा किया। दोषारोपण है वो आरएसएस पर ज्यादा आ जाएगा और इस नाते बीजेपी खुद को बचा ले जाएगी। जो उन लोगों की जिम्मेदारी दी गई चढ़ावे की, जिनको आरएसएस और हिंदुत्व नजदीक माना जाता है, वो लोग थे। राम लल्ला का पादुका नेकलेस चोरी हो गया, आप बैठे हो। उसमें कोई सरकारी अधिकारी नहीं था, और दूसरा ये था कि जिनके जवाबदेही कोई जवाबदेही तय नहीं थी। इस मसले का पॉलिटिकल इम्पैक्ट भाजपा के कोर वोटर पर कम से कम हो। मुख्यमंत्री चेतावनी भी दी है कि आस्था तो कोई खिलवाड़ ना करे, तो उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। ये इशारा उनका किसकी तरफ था? तो एसआईटी का लीगल स्टेटस क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा है। कोई बाबू को गिरफ्तार कर लिया। एसआईटी बन रहा है, 8 जन अरेस्ट हुए। कौन अरेस्ट हुआ है? राम मंदिर चंदा विवाद देश की राजनीति में एक ज्वलंत मुद्दा बनकर उभर रहा है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और ऐसे में जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि क्या अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को राम मंदिर चंदा विवाद प्रभावित कर सकता है। इस बारे में बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ साथी अजीत खरे, जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की खासी समझ रखते हैं। अजीत जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर राम मंदिर चंदा विवाद इतना गहरा रहा है और अब काफी हिला हवाली के बाद इसमें इस्तीफे भी हुए हैं, तो ये पॉलिटिकल इम्पैक्ट इसका उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है? देखिए, ये जो राम मंदिर चंदा का मामला है, ये इतना ज़्यादा बड़ा हो रहा है कि इसमें लोगों के विश्वास की बात है कि लोगों ने जो चंदा दिया, चढ़ावा दिया भगवान राम के मंदिर चढ़ावे के लिए, तो उस विश्वास को जो चोट पहुंची है, उनको लगता था कि चंदा मेरा श्री राम के चरणों में जाएगा। वो चोरी होने की बात लोगों को पच नहीं रही है एक तरह से। मतलब चुनाव तो इधर से इधर भी, देखिए चुनाव ना भी हो यूपी में, वैसे भी लोगों को इसमें इस मामले में लोगों के मन में बड़े सवाल हैं, क्या कि हमारा चंदा वहाँ जाता नहीं जाता है। अब चुनाव यहाँ यूपी में होने हैं तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव पड़ना है, लेकिन ये प्रभाव कैसे पड़ेगा, नकारात्मक सकारात्मक, कैसे बीजेपी इसको टैकल करती है इस मुद्दे को, वो देखने की बात होगी। क्योंकि जहाँ विपक्ष इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, अभी भी कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को दूसरे तरीके से इसको ला रही है कि मतलब हमने कार्रवाई भी की है, सामने चीज़ें रखी भी हैं, पूरी पारदर्शिता है, और जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, और कार्रवाई भी सरकार कर रही है। तो ये इशू अब आगे कैसे जाएगा, तो ये आगे देखने की बात है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि बीजेपी का जहां ये कहना है कि इस मसले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जांच प्रॉपरली इसकी चल रही है और आगे इसमें कार्रवाई भी होगी, वहीं समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव लगातार निशाना साध रहे हैं बीजेपी पर। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक विवाद बनकर रह जाएगा या इसका कोई ठोस राजनीतिक परिणाम में मासिस के अंदर मोबिलाइज करके समाजवादी पार्टी ने इसको ले जाने की कोई योजना बनाई है? देखिए, समाजवादी पार्टी तो आपदा में अवसर तलाश रही है, तो उसके लिए तो एक मुद्दा मिल गया जो भाजपा घेरने का, जो पहले से घेरती रही है। क्योंकि इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, संभव है कि जल्दी चुनाव हो जाए, अक्टूबर दिसंबर तक भी होने की बात चल रही है, या बाद ये समय से भी चुनाव हो। दोनों स्थिति में समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है, वो घेरने के लिए कोई कसर छोड़ नहीं रही है। तो उसने भी पहले से चोरी का आरोप लगा दी, वोट चोरी का, सांसद चोरी का, उसने ये भी चढ़ावा चोरी का भी भाजपा घेरना शुरू कर दिया है। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी ने इसको जो किस तरह किया है वो अलग बात है। समाजवादी पार्टी ने इसको, अखिलेश ने एक नई चीज़ ला के रखी, जो उन्होंने कहा कि अब हम सियावर राम धाम बनाएंगे यहाँ, और हमें घोषणा की कि हमारी सरकार बनती है। तो एक वो नया एक इशू लेकर आए हैं, एक तरह से वो सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ते दिख रहे हैं इस मामले में। और पहले भी वो केदार मंदिर की बात कर चुके हैं, और वहाँ इटावा में विष्णु मंदिर की बात कर चुके हैं। तो उस पर वो अपनी ये दिखा रहे हैं कि हम भी सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ रहे हैं, और भाजपा की पीछ पे ही वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं एक तरह से वो। तो अब ये असर अब देखने को पड़ेगा, लेकिन उन्हें ये नया इशू उठाया है, अब कैसे इसको ये आगे ले जाएंगे ये देखने की बात होगी, यानी मासिस के अंदर किस तरह से ले जा। और वैसे आपको क्या लगता है अजीत जी की जो इम्पैक्ट जनमानस में हो रहा है इस मसले के बाद, ये अनेक विषय हम लोग देखते हैं कि मीडिया में छाए रहते हैं, ये उसी तरह से कुछ दिन का विवाद बनकर रह जाएगा या इसका कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आप हिंदुत्व जो समर्थक वोटर है उसके मानस पर आप देखते हैं? देखिए, ये मैंने पहले कहा आपको, ये जो चुनाव विषय तो है ही, साथ में ये विश्वास और उसका आपकी आस्था का भी ये विषय है।
क्योंकि यह कोई आम विषय नहीं है कि किसी आदमी ने आरोप प्रत्यारोप लगा दिया। ये उन लोगों की जिम्मेदारी दी गई चढ़ावे की, जिनको आरएसएस और हिंदुत्व के माना जाता है, नजदीक माना जाता है। वो लोग थे जिम्मेदार लोग, प्रतिष्ठित लोग, जिनके प्रति आस्था थी लोगों में, मन में थी, उनको जिम्मा दिया गया। उसमें इस तरह की बातें निकल के आ रही, तो वाकई ये लोगों को ठेस लगी है, खासतौर पर उनको जिन्होंने वाकई चंदा दिया है। कोई गरीब आदमी भी आकर 50 रुपये चंदा चढ़ावा दिया, मंदिर चढ़ाया उसने, तो ये मांग चलता है कि हमने प्रभु भगवान को अर्पित किया है। और फिर वो ये बात निकल के आ रही है कि इस तरह की गड़बड़ियां हुई, इस तरह की वो अनेक लोग इसमें अजीत जी पछतावा भी कर रहे हैं। जैसे ऐसे लोग जिन्होंने की काफी भारी भरकम डोनेशन दिया था, उनके पछतावे वाले बयानात भी सामने आए हैं कि अब हमको लग रहा है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, ये तो एक दो केस हो सकते हैं जिसने कहा, इसे बयान दिया। मुझे नहीं लगता कि जो इससे क्या कि लोगों को पछताने की बात नहीं है। अब यह है कि लोग ज्यादा सतर्कता से दान करेंगे या चढ़ावा करेंगे कि वैसे तो कहीं डाल दिया। अब यह है कि ये सुनिश्चित जो है कि हमने जो दिया है, दान किया है, वो सुनिश्चित भगवान के चरणों में हो, या उसका उपयोग धर्मार्थ कार्यों में ही हो, जो चंदे का उपयोग होता है, जैसे कि और मंदिरों में भी होता है, तो वैसे यहाँ भी हो। इस तरह की बात आपको क्या लगता है अजीत जी की जो गड़बड़ झाला हुआ है ये क्यों हुआ? इस पूरी प्रोसेस के अंदर जो चंदा धार्मिक संस्थानों में आता है, बड़े मंदिरों में, और पारदर्शिता बरती जाती है, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, तो क्या लूफहोल्स यहाँ पर थे जिसकी वजह से ऐसा हुआ, या अन्य जो बड़े धर्म स्थल हैं देश के अन्य स्थानों पर, जैसे कि साईं मंदिर का ट्रस्ट है या भगवान गणेश के मंदिर हैं, आपको क्या लगता है कि वहां पर क्या प्रोसीजर होता है और प्रोसीजरल डिफरेंस क्या था अयोध्या में? देखिए, मेन बात तो नियत की होती है। नियम और पारदर्शिता तो अलग ही बात होगी। अगर नियत साफ है तो वो नियम ना भी हो तो भी चीजें हो जाएंगी। लेकिन आजकल के वक्त में कहाँ ये सब नियत को ठीक करने के लिए ही और पूरी तरह नियंत्रण रखने के लिए ही एक ट्रस्ट बनाया जाता है। ट्रस्ट में प्रोसीजर होता है, वो तो ट्रस्ट का पैनल तो नहीं हुआ, ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि जिनको जिम्मा दिया गया उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई, और सारी बातें अब आ रही हैं। तो अब लेकिन यहाँ जो अगर आप जो दूसरी बात कह रहे हैं कि और मंदिरों में जो प्रतिष्ठित मंदिर हैं देश के, जैसे आप उदाहरण तिरुपति बालाजी के मंदिर जो साउथ वहाँ पे है आंध्र प्रदेश में, उस मंदिर के तो इतनी प्रतिष्ठा है कि वो सबसे ज्यादा वहाँ चढ़ावा आता है पूरे देश भर में, वही मंदिर माना जाता है। लेकिन वहाँ अभी तक शायद ही कोई शिकायत आई हो कि वहाँ चंदे का या चढ़ावे का कोई दुरुपयोग हुआ हो या कुछ गड़बड़ी हुई है। वो व्यवस्था इसलिए भी सही है क्योंकि वहाँ देवस्थानम जो ट्रस्ट बना है उसमें सरकार का एक अधिकारी, IAS अधिकारी, CEO होता है उसके ट्रस्ट का, वो उसकी सहायता के लिए और भी अधिकारी होते हैं, और साथ में पुजारियों का भी एक वो होता है। तो पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ वहाँ वो चलता है, उसकी पूरी ऑडिटिंग होती है, सारी उसकी चीजें सामने रखी जाती है। यहाँ जो प्रोसीजर था वो किन मायनों में भिन्न था? वो था कि पूरा इसमें सब उन्हीं छोड़ दिया गया, इसमें कोई सरकारी अधिकारी नहीं था। और दूसरा ये था कि जिनके जवाबदेही तो कोई जवाबदेही तय नहीं थी कि आपसे पूछा जाए, जैसा आपको मैंने दिया जिम्मेदारी दी तो आपसे पूछने वाला कोई नहीं है कि आपको जो चंदा कितना है बताइए। तो ऐसा तो कुछ था नहीं इसमें। तो ना इसकी एडिटिंग हुई, ना इसका कुछ बाकी कोई हिसाब किताब था। जिनको दिया गया उनसे नहीं पूछा जा सकता था, क्योंकि वो खुद ही इतने प्रतिष्ठित माने जाते थे, चंपत राय जी। अब उन पे भी आरोप लगने लगे, तो अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो जाहिर बात है सारी जिम्मेदारी तो उन्हीं पे आती थी, उन पे या उनके सहयोगियों पे, जो इतना होता रहा और फिर उन्होंने उसको चीज़ों को नहीं समझा या नहीं उसको सुधार किया उसमें जो है। ये बड़ी बात है। बाकी जो और मंदिरों में, जैसे आप देखिए, एक चीज़ आपको और बताएं, जहाँ मंदिरों में चढ़ावे की गिनती होती है वो भी बहुत प्रशिक्षित और अच्छे लोग रखे जाते हैं। अच्छे लोग मतलब कि उनको मतलब इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि चंदे का कैसे करना। जैसे व्यवस्था बताएं आपको, सिद्धि विनायक मंदिर जो मुंबई में है, उस मंदिर में वहाँ जो लोग गणना करते हैं चढ़ावे की, वो वहाँ कोई गड़बड़ ना कर पाए, इसलिए उनको जो कपड़े होते हैं वो भी बिना जेब वाले होते हैं, बिना आस्तीन की वो शर्ट पहनते हैं, और इस तरह की कोई जेब ना हो, कुछ ना हो, कुछ ले ना सकें। CCTV कैमरे होने के बावजूद भी इतनी मतलब व्यवस्था रखी जाती है, और व्यवस्था लंबे समय चली आ रही है। तो आपको देखिए, ना सिद्धि विनायक मंदिर में और ना ही एक जो आपको शिरडी के मंदिर में और ना ही तिरुपति में या और कोई मंदिरों में अभी तक कम से कम चढ़ावे के बारे में नहीं आई है। हाँ, एक दो बार हुआ कि प्रसाद मिलावट की बात आई है, कहीं जगह घी की जगह नकली घी इस्तेमाल किया गया, वो तो अलग इशू है, लेकिन ये चढ़ावे के बारे में नहीं आई। अब देखिए, तिरुपति में तो कितने सोना आता है, कितना वो किया आता है, किस तरह की व्यवस्था की जाती है, लेकिन हर एक हिसाब, हर एक रसीद बनती है, हर एक का हिसाब रखा जाता है, पूरा एडिटिंग होती है। अब हम चूंकि इसके राजनीतिक जो निहितार्थ हैं उनका जिक्र अजीत जी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर बीजेपी भी नेचुरली इस बात को टैकल करने के लिए अपने तौर तरीके से जवाब देने की कोशिश कर रही है। इस मसले का पॉलिटिकल इम्पैक्ट भाजपा के कोर वोटर पर कम से कम हो, उसकी जो रणनीति है उसमें क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार की रीति नीति में आप एकरूपता पाते हैं या कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाते हैं?
देखिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर होगी तो अभी सामने भी तो आई नहीं है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कार्रवाई कर रहे हैं वो तो हो रही है और एफआईआर भी कराई गई और किया गई। ये बात अलग है कुछ लोगों में नहीं हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने इस्तीफा भी दिया, सब किया, तो मुख्यमंत्री ने चेतावनी भी दी है कि आस्था तो कोई खिलवाड़ ना करे तो उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। ये इशारा उनका किसकी तरफ था ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन जाहिर बात है अभी तो वो सपा को निशाना बना रहे हैं, समाजवादी पार्टी को। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये भी बात है कि आरएसएस के लिए भी बड़ी प्रतिष्ठा की बात है, क्योंकि वो लोग सब आरएसएस की पृष्ठभूमि से ही आए थे और भारतीय जनता पार्टी तो खैर पॉलिटिकल बात है, लेकिन मेन बात तो आरएसएस के लिए है कि उनकी प्रतिष्ठा की बात है कि उनसे जुड़े लोग पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो दोषारोपण है वो आरएसएस पर ज्यादा आ जाएगा और इस नाते बीजेपी खुद को बचा ले जाएगी हम 2027 के विधानसभा चुनाव? मुझे नहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी बचा ली जाएगी, क्योंकि आरएसएस को चुनाव लड़ना नहीं है, चुनाव तो बीजेपी को लड़ना है, उनको करना है, तो जो फायदा नुकसान होगा बीजेपी को ही होना है। तो जाहिर बात है ये मुद्दा तो बनेगा, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है और ये आगे भी जाएगा। लेकिन ये है कि भाजपा समझ रही है इस मुद्दे की गंभीरता क्या है, उनको समझ में आ गया है और वो चाह रहे हैं कि इस मुद्दे को बहुत ज्यादा मतलब गर्म ना हो या इलेक्शन के तक इसको ना हो, ठंडा पड़ जाए। तो अपनी तरफ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस पर जब कार्रवाई भी हो जाए और जनता में ये मैसेज चला जाए कि हमने कार्रवाई की, दोषियों पे कार्रवाई की और जो है आगे सही व्यवस्था होगी। तो जाहिर बात है टेस्ट में भी कुछ बदलाव होंगे, नए लोग रखे जाएंगे, अच्छे लोग जैसे मतलब ठोक बजा के इस टाइप के, और होता अधिकारी भी, आईएएस अधिकारी भी शामिल किए जाएं, सरकारी अधिकारी भी। तो टेस्ट का पुनर्गठन तो होना ही है, उसकी बैठक भी होनी है इसे अगले महीने में, तो वो तो अलग इशू है। लेकिन तो जहाँ तक चुनाव की बात है तो चुनाव में तो ये मुद्दा बनेगा। अब ये है कि इसको कैसे समाजवादी पार्टी या भाजपा दोनों जो आमने सामने इस मुद्दे पे हैं कैसे इसको लेते हैं साथ में। जी, ये काफी महत्वपूर्ण बात अजीत जी ने हमें यहाँ पर बताई, यानी बात बिल्कुल स्पष्ट है। राम मंदिर मुद्दे का जो डैमेज है चंदा विवाद का, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश बीजेपी अपने तरीके से कर रही है। जनमानस में क्या संदेश जाता है, अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि अगर बात निकली है तो दूर तलक जरूर जाएगी और बीजेपी को इसके लिए अच्छी खासी तैयारी करनी होगी। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी इस पूरी जानकारी के लिए आपका। अमर उजाला पर आप बने रहें, ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।